कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन तालाब बनी सड़कों से पानी ना निकल सका। कारसाज, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, कोरंगी के इलाके तालाब में तब्दील। महमूदाबाद की सड़कों और नदी नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। लियाकताबाद में सड़क बैठ जाने से ट्रक भी फंस गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, इंतजामिया की नाअहली से शहरी परेशान। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के ट्रिप होने वाले फीडर्स की मुरम्मत का काम भी जारी। कई इलाके बिजली से महरूम। कराची में बारिश के पानी के निकास न होने पर वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, डिप्टी कमिश्नर अपने जिला में आवाम की सहूलत के लिए काम करें और बारिशी पानी के निकास का यकीन करें। मुराद अली शाह की वज़ीर बल्दियात सईद गनी को सड़कों की सफाई करवाने की भी हिदायत। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शहरियों पर कपकपी तारी। स्कर्दू में मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बालाकोट, चित्राल, गिसर, अस्तौर और सवात में यखबस्ता हवाएं चलने से लोग घरों में बंद होकर रह गए। नथिया कली और मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लगा रहा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, कसूर समेत पंजाब भर में बारिशों के नए सिलसिले ने मौसम दिलकश बना दिया। पाकपतन की जिला कचहरी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। नामालूम अफराद ने वकील के चैम्बर में फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 भाई और वकील का क्लर्क शामिल। पुलिस और रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वकुआ पर मौजूद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिला कचहरी में फायरिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। दक्की की कान में दबे कारकुनों को निकालते हुए 2 इमदादी कारकुन जाँ बहक, 9 बेहोश हो गए। जाँ बहक होने वाले इमदादी कारकुन कान में फंसे 4 अफराद को निकालने के लिए टीम के साथ कान में उतरे थे। हलाकतें जहरीली गैस से हुई। सानहाय साहिवाल पर बनी जेआईटी में 2 मेंबरान का इजाफा। नए मेंबरान में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब खालिद अबू बकर और एसटीपीओ सदर साहिवाल फलक शेर शामिल। जेआईटी अराकीन का जाए वकुआ का दौरा, एनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। सानहाय साहिवाल में जाँ बहक 4 अफराद आहों और सिस्कियों में लाहौर में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मयतें घर पहुंचने पर कोहराम। वुरसा धाड़े मार मार कर रोते रहे। जिशान के वुरसा ने नमाज जनाजा के बाद फिरोजपुर रोड पर धरना दिया। कहा, जिशान को दहशतगर्द करार देकर जख्मों पर नमक छिड़का गया। मकतूल खलील के भाई की मुद्दत में 16 सीटीडी एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया। एजेंसियों को इतला दी गई। चूंकि गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए सीटीडी टीम को कहा गया। साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहां पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को जिशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई, इसके तयन के लिए जीआईटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी।
सीटीडी के मुताबिक साहिवाल ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। पंजाब हुकूमत सीटीडी के मौक़िफ़ की तायद करने लगी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं ज़िशान के कलअदम तंजीम दाइश के साथ रवाबित के शवाहिद थे। ज़िशान ने खुदकुश जैकेट गाड़ी में रखी थी। सीटीडी का मौक़िफ़ है गाड़ी से पहला फायर ज़िशान ने किया। वज़ीर कानून पंजाब की मुकम्मल हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने और JIT रिपोर्ट पर अमल दरामद की यकीन दहानी। खलील की फैमिली के लिए 2 करोड़ माली इमदाद का भी ऐलान। कराची में भी पुलिस की मशकूक फायरिंग का वाकया। कुरंगी नंबर 4 में अहलकारों की फायरिंग से मियां बीवी जख्मी। डॉक्टर्स के मुताबिक अदनान को गोली सर से छूकर गुजरी। खातून साकिबा के कंधे में गोली लगी। SSP कुरंगी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम पुलिस अहलकारों का असलहा छीन कर फरार हुए। ताक़ुब पर मुलजिमान ने फायरिंग की जिससे मियां बीवी जख्मी हो गए। IG सिंध ने रिपोर्ट मांग ली। दोनों अहलकार जेर हिरासत। जख्मी खातून के भाई कहते हैं पुलिस किसी का ताक़ुब नहीं कर रही थी। फैमिली पूरी घर से निकली है, दरवाजे भी थे अपने, सामने से फायरिंग हुई, सिस्टर भी गिर गई थी और बहनोई भी। पुलिस वाले खड़े थे सामने, 2 मैंने उनसे बोला क्यों फायर मारे आपने? वो कह रहे थे हमने नहीं मारे, डकैतों ने मारे। वहाँ कोई बंदा इधर गली के अंदर हमारे अलावा ना कोई डकैत ना कोई। अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर भी समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म कतरी अमीर तमीम बिन हमाद अल-सानी और कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल्लाह बिन नासिर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म LNG की कीमत में कमी और पाकिस्तान को LNG 1 साल तक उधार देने पर भी बात करेंगे। कतर में हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी को मिलने की जरूरत है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तजवीज दे दी। कहते हैं पाक फौज ने 18 माह में वो काम किया जो अमेरिका की 18 सालों से ख्वाहिश थी। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान मुअस्सर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। इमरान खान का भी अफगान मसले के सियासी हल के लिए तमाम फरीकैन से मिलकर काम करने का अज़्म। कहते हैं मुआशी टीम सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर काम कर रही है। अमेरिकी कंपनियां सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। आर्मी चीफ से अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल जोसेफ एल वुटल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मसाहलती अमन अमल जेर गौर लाए गए। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। इलाकाई अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जनरल जोसेफ बोले कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सेवन में इंडस हाईवे पर कार और ट्रॉलर में तसादुम। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जाने वाले 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी तरफ राजनपुर में इंडस हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 55,000 लीटर ऑयल मौजूद। इमदादी कारकुन टैंकर को सड़क से हटाने के लिए पहुंच गए। लाहौर के इलाके कच्चा जेल रोड पर होजरी की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाकस्तर। रेस्क्यू की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग के बायस फैक्ट्री की छत और दीवार गिर गई। एक फैक्ट्री मुलाजिम भी झुलस कर जख्मी। आग से एतराफ के घर भी मुतासिर हुए। बाल शराय फैसल कोरंगी के इलाके तालाब में तब्दील हो गए।
महमूदाबाद की सड़कों और नदी नालों में फर्क करना भी मुश्किल हो चुका है। कराची के मौसम की बात करें तो वहां बारिश तो थम गई, लेकिन वहां तालाब बनी सड़कों से पानी ना निकल सका और कारसाज गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, कोरंगी के इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। फर्क करना मुश्किल हो गया है कि नदी नाले कहां हैं और सड़कें कहां हैं। लियाकताबाद में सड़क बैठ जाने से ट्रक भी फंस गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल और इंतजामिया की नाअहली से शहरी परेशान है। कराची में रात गए होने वाली बारिश ने हर शहर को नहला दिया। कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होती रही। बादल तो बरसे मगर इसके साथ शहर के कई इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। शाहराह फैसल, कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिनास रोड समेत कई शाहराहों के नशीबी मकामात पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरी जहां बारिश से खुश नजर आए, वहीं हुकूमती इदारों की नाअहली के बायस परेशान भी हैं। बस ये को चाहिए कि यानी कि जो सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है इसका यानी कि इंतजाम करें और लोगों की परेशानी थोड़ा कम करें। 2 दिन तक भी ये पानी खड़ा रहा तो इससे मच्छर हो गया, आलूदगी पैदा होगी, जिसकी वजह से बच्चे क्या बड़े भी बीमार हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतलब जज़वी अबर आलूद रहेगा और बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता रात कराची में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर में 29, जिना टर्मिनल 15, फैसल बेस 12, मसरूर बेस 12, नाजमाबाद 10, गुलशन हदीद 10 और नॉर्थ कराची में 6.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के मौसम और इंतजामिया की नाअहली के हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब, मौसम किस कदर खुशगवार हो चुका बारिश के बाद और इंतजामिया के बर वक्त इकदाम न करने से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी देखिए, जब महकमा मौसमियात की जानिब से जुम्मे को दोपहर के वक्त एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बाद जो है वो बल्दियाती इदारों की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि छुट्टियां मनसूख कर दी गई और अमले को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कल रात से अब तक सुबह तक रिकॉर्ड हुई है, तकरीबन 38 मिलीमीटर बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त शहर की बेशतर सड़कें जो है वो जो है हमें पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अंधे गड़े जो है उसमें हम देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी गिर रहे हैं, गाड़ी वाले जो है वो भी उसको अबूर करने में उनको परेशानी का सामना है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अगर कराची में इससे ज़्यादा बारिशें हो जाती तो सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब होती। आज जो है वो बारिश के बाद जो है कराची में सर्दी जो है वो उसमें इजाफा देखा गया है। 14 मिलीमीटर जो है आज कम से कम टेम्परेचर जो है वो कराची का रिकॉर्ड हुआ है। 19 दर्जा हरारत इस वक्त है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मज़ीद बारिशें जो है वो बालाई सिंध में, लाड़काना सखर में मुतवक्के हैं, जबकि कराची में दरमियानी और हल्की और बारिशें और बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर इसके इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो वो शाह फैसल और इसके अलावा स्कीम 33, कोरंगी, ये तमाम इलाके, मरीर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर अब तक जो है वो जो बिजली रात को मुनक़ता हुई थी वो अब तक जो है वो के इलेक्ट्रिक के अमले ने बहाल नहीं कर सके। तो ये मजमूई सूरत हाल इस वक्त शहर की बारिशों के बाद और 38 मिलीमीटर के बाद जो है इंतज़ामी तौर पर अगर हम देखें तो शहर में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी, इसके अलावा सड़कों के किनारे और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। जी, बारिश के बाद जल्द तलेक हो गया। आफ्ताब खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। लाहौर में रात से गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम निहायत खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मजीद बताएंगे उमर याकूब। लाहौर में रात से होने वाली मूसलाधार बारिश और हवाओं की वजह से ठंडक में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा और इस अरसे में आसमान पर बादलों का राज रहेगा। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ज्यादा मौसम अच्छा है, हम भी इंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, बारिश भी हो रही रात को, तकरीबन रात से बारिश हो रही है काफी ज्यादा।
गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ तेज आंधी भी आई, जिसकी वजह से लाहौर शहर के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाकों से बिजली गायब हो गई। फीडर्स की बहाली का काम जारी है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। खबर शामिल करें कि कराची में मुबैना पुलिस फायरिंग से मियां बीवी जख्मी होने का वाकया, पुलिस एहलकारों के बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक जाए वक़ुआ से बरामदशुदा खौल और खातून को लगने वाली गोली का भी फोरेंसिक होगा। मुल्जिमान ने ड्यूटी पर मामूर एहलकार से असलहा छीनने की कोशिश की। दूसरे एहलकार ने फरार होते मुल्जिमान पर फायरिंग की। मुल्जिमान की जवाबी फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जख्मी हुए। फिलवक्त ये पुलिस की जानिब से बयानिया सामने आ रहा है, जबकि मुल्जिमान ने ड्यूटी पर मामूर एहलकार से असलहा छीनने की कोशिश की तो साथी एहलकार ने फरार होते मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। जवाब में मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई और इस फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जख्मी हो गए। इंतजामिया का कहना है कि जख्मी खातून हामला है और उसकी हालत तशवीशनाक है। जख्मी खातून के भाई का कहना है कि जिस वक्त फायरिंग का वाकया पेश आया, गली में पुलिस एहलकारों के अलावा कोई नहीं था। फैमिली पूरी घर से निकली है, दरवाजे भी थे अपने सामने से फायरिंग हुई, सिस्टर भी गिर गई थी और बहनोई भी। पुलिस वाले खड़े थे सामने, दो मैंने उनसे बोला कि क्यों फायर मारे आपने? तो कह रहे थे हमने नहीं मारे, डकैतों ने मारे। वहाँ कोई बंदा इधर गली के अंदर हमारे अलावा कोई डकैत ना कोई। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम पुलिस एहलकारों का असलहा छीनकर फरार हो रहे थे। दो बंदे आए हैं, आके इनसे गन पॉइंट पे उन्होंने आते ही अचानक राइफल छीनी है, या इन्होंने रोकने की उनको कोशिश की और उन्होंने एकदम से इनसे राइफल छीनी है। और फिर दूसरे सिपाही के पास राइफल थी, दूसरे सिपाही ने फायर किया, या वो डाकू, जैसे वो कहते हैं कि जी वो जो भी थे डाकू थे या क्रिमिनल थे, वो हम पे फायर करते हुए भागे। तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि उन्होंने फायर किया नहीं किया। अभी मैं थाने भी जाऊँगा। और उस दौरान बीच में ये दोनों जख्मी हुए हैं। दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कराची में गार्डन निश्तर रोड पर फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 22 साला मोहम्मद एहतशाम वल्द मोहम्मद इरफान के नाम से की गई। मकतूल ट्रैफिक पुलिस का एहलकार और मज़ार क़ायद ट्रैफिक पुलिस सेक्शन पर तैनात था। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस जावेद महर ने मीडिया को बताया कि वाक़े के वक्त एहलकार यूनिफॉर्म में अपनी मोटरसाइकिल पर मज़ार क़ायद चौकी ड्यूटी जा रहा था कि अक़ब से इस पर फायरिंग की गई। जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल के 2 कॉल मिले हैं। सिविल अस्पताल के एमएलओ ने बताया कि मकतूल को 30 बोर पिस्तौल। हम खबर सानिया साहिवाल पर बनी जेआईटी अरकान का जाए वक़ुआ का दौरा, ऐन शाहिदीन के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। सानिया साहिवाल जेआईटी अरकान का जाए वक़ुआ का दौरा। रिजवान ताहिर हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। रिजवान ताहिर, जिस दिन ये वाकया पेश आया, जो मौके पर मौजूद शवाहिद थे उन्हें तो महफूज नहीं किया गया था। अब जेआईटी वहां पे किस तरह से शवाहिद इकट्ठे करेगी और असल हकायक सामने आ सकेंगे? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल 4 लोगों को सीटीडी ने पुलिस मुकाबले में जो है मशकूक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया था और वजीर आला पंजाब ने इस पर नोटिस लेते हुए जेआईटी तश्कील दी थी। 3 रुकनी जेआईटी थी जिसको कल जो है वो 5 रुकनी जेआईटी पर मुश्तमिल किया गया। अभी थोड़ी देर कबल ही एडिशनल आईजी जाज शाह की सरबराही में जेआईटी यहाँ पर पहुंची है। उन्होंने जगह का दौरा किया जहाँ पर ये वाकया पेश आया था। मुकामी पुलिस सीटीडी के लोग भी उनके हमरा हैं। वहाँ पर लोगों के बयान भी उन्होंने कलमबंद किए हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी वो तलाश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मीडिया को भी बयान दिए थे उनसे भी राब्ता किया जा रहा है। इस वक्त जो है जेआईटी टीम जो है वो इस वक्त पुलिस रेस्ट हाउस में मौजूद है। वहाँ पर भी एक मीटिंग जारी है, उसके बाद मजीद जो है वो आगे तहकीकात बढ़ाई जाएंगी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिजवान ताहिर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और अब्दुल रज़ाक वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कतरी अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्लाह बिन नासिर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सरमायाकारी दोनों ममालिक के रवाबित को मरबूत बनाने में अहम साबित होगा। कतर हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म LNG की कीमत में कमी और पाकिस्तान को LNG 1 साल तक उधार देने पर भी बात करेंगे, जिससे पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंज से निपटने में मदद मिल सकेगी। पाकिस्तान में मौजूद कतरी सफीर सकर मुबारक अल मंसूरी ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अहमियत का हामिल है और तमाम शोबों में दोनों ममालिक को करीब लाने में मददगार साबित होगा।